प्रिय छात्र, कक्षा 10 NCERT प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 3 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये पार्ट 16 है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है प्रश्नावली 3.2 के में कुल 7 प्रश्न है, जिसमें पहले प्रश्न को हम हल कर चुके हैं और दूसरे प्रश्न में भी 3 प्रश्न था, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न था उसमें भी 3 प्रश्न था, जिसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, समानांतर और समपाती बताना था, ठीक है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। तो देखिए जैसे इसमें दूसरा में लिखा है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का तुलना करके ज्ञात करिए, उसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या 3 में भी लिखा है अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण की युग्म संगत है या असंगत है। देखिए इस प्रश्न में आपको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, समानांतर और समपाती बताना था, और जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें देखिए उसी तरह से दो दो समीकरण दिया गया है। देखिए कुल इसमें 5 प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में भी 2 समीकरण दिया गया है, दूसरे में भी 2 समीकरण दिया गया है, और तीसरे में भी 2 समीकरण है, और चौथे में भी 2 समीकरण है, और 5वें प्रश्न में भी 2 समीकरण है। और यहाँ पर भी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का तुलना करके अब यहाँ पर आपको बताना है कि संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से ये प्रश्न संख्या 2 बनाए थे उसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रश्न को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, तीसरा में पहला, ठीक है। संगत असंगत बताना है। तो जानते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है पहला समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5, और एक और समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं हल, और सबसे पहले जो है इसमें से A1 B1 और C1 को हम क्या करेंगे, छांटेंगे कि A1 कहाँ है, B1 कहाँ है, C1 है। तो इसके प्रश्न नंबर 2 था उसमें मैं बताया था, बताइए A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर 3 होगा, और बताइए B1 बराबर क्या होगा, B1 बराबर 2 होगा। समझ रहे हैं ना। देखिए A1 पहले समीकरण में जो x के पास होता है वह A1 होता है, पहले समीकरण में जो y के पास होता है वह B1 होता है, और अचर पद क्या होता है, C1 होता है। C1 बराबर 5 होगा, ठीक। अब देखिए उसी तरह से दूसरे समीकरण में A2 बराबर क्या हो जाएगा, x के पास वाला 2 है, और उसके बाद B2 बराबर माइनस क्या होगा, 3 है जो y के पास है, ठीक है। और C2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 है। अब देखिए इसको A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 रखेंगे, ठीक है। यदि यह तीनों बराबर हो जाएगा तो संगत होगा। जैसे यहाँ पर देखिए यदि A1 B1 C1 A2 B2 अगर यह तीनों बराबर हो जाएगा तो संगत होगा, और A1 बट्टा B1 A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 ये दोनों शुरू का नहीं बराबर होगा तब संगत होगा, ठीक है। और ये लास्ट वाला यदि नहीं बराबर होगा तो असंगत होगा। इसका मतलब कि जब 2 प्रकार की स्थिति बनेगी तो दिया गया प्रश्न क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। और लास्ट वाला बराबर नहीं होगा तो असंगत होगा। इसका मतलब कि जो प्रश्न संख्या 3 है और उसमें जो 5 प्रश्न दिया गया है उसको इसी प्रतिबंध पर रख करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है।
तो ये देख लिए, इसी पर प्रश्न संख्या 2 भी बना था। इसका मतलब कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें याद करना बहुत ही जरूरी है। तीनों बराबर हो संपाती अनेक हल संगत, शुरू वाला बराबर न हो तो एक बिंदु पर प्रच्छेद अद्वितीय और संगत, और लास्ट वाला बराबर न हो तो समानांतर कोई हल नहीं और असंगत। तो चलिए देखते हैं। देखिए लिख रहे हैं A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर हो जाएगा C1 बटा में C2। ठीक है, अब देखिए ये C1 है, A1 बटा A2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 बटा में 2 लिख दीजिए, बराबर B1 बटा B2 का मान 2 बटा माइनस 3 है, और C1 बटा C2 का मान 5 बटा क्या है, 7 है। जैसा कि देख रहे हैं C1 5 है, C2 7 है, B1 2 है, B2 माइनस 3 है। ठीक है, और A1 A2 पहले समीकरण का है और दूसरे समीकरण का B1 B2 है। ठीक है, अब देखिए 3 बटा 2 और 2 बटा माइनस 3, ये दोनों आपस में बराबर है। पहले यह देखिए कि यह छोटा रूप में है कि नहीं है, क्योंकि इससे छोटा यह लिखा नहीं जा सकता है। तो यह दोनों जो है शुरू वाला आपस में बराबर नहीं है। तो जब शुरू में दोनों यह आपस बराबर नहीं है तो यह क्या होगा बताइए। लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2, A1 बटा A2 B1 बटा B2, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के प्रतिबंध का पालन करते हैं, इसलिए ये संगत होंगे। देखिए समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ठीक है ना, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के प्रतिबंध का पालन करते हैं, इसका हल संगत होगा। ठीक है, शुरू वाला दोनों यह बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण ये दोनों रैखिक युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है ना, अब जो है प्रश्न संख्या 2 का हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है इसी में। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिखते हैं। समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 8, और एक समीकरण और है 4x माइनस 6y बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, 1 2 नाम है। ठीक है, और यह हो गया समीकरण नंबर 2। आप कहेंगे सर इसको 1 इसको 2 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। जानते हैं क्यों, यह पहले लिखा गया इसलिए मैंने इसका नाम 1 रख दिया, और यह बाद में लिखा गया इसलिए मैंने इसका नाम 2 रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं इसमें भी हल लिख रहा हूँ, और जानते हैं क्या करेंगे, इसमें भी आपको यही बताना है कि यह दोनों समीकरण जो हैं संगत हैं। ये दोनों समीकरण रैखिक युग्म जो है, रैखिक युग्म क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर एक एक घात है। तो देखिए इस पर एक घात है, इस पर भी एक घात है, इसीलिए रैखिक युग्म है। ठीक है, तो युग्म क्यों है, क्योंकि 2 है, 2 युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो सबसे पहले A1 B1 निकालिए। तो बताइए पहले समीकरण में जो x के पास होगा वह A1 होगा, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पहले समीकरण में जो y के पास होगा वह B1 होगा, तो B1 बराबर माइनस 3 हो जाएगा। और पहले ही समीकरण में जो लास्ट पद होगा C1 होगा, तो C1 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में x के पास A2 बराबर 4 हो जाएगा, और दूसरे समीकरण में B2 बराबर y के पास होता है जो यह B2 होता है, तो माइनस 6 हो जाएगा, और C2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए C2 है, ये B2 है, और यह A1 है। ठीक है ना, और यह A1 है, ये B1 है, ये C1 है, क्योंकि पहले समीकरण है और यह दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, हमें संगत और असंगत पता करना है, तो अब इसको हम अनुपात में रखेंगे। देखिए ऐसे रखेंगे A1 बटा A2। ठीक है, A1 बटा A2 का मतलब समझ रहे हैं, यह 2 बटा 4 रखेंगे x वाले गुणांक को बटा में। अब देखिए B1 बटा B2 बराबर अभी लिख रहे हैं C1 बटा C2। ठीक, यहाँ पर प्रश्न में से छांटे हैं, यहाँ पर ये प्रतिबंध लिखे हैं। अब इस प्रतिबंध में मैं मान रख रहा हूँ, A1 का मान कितना है, तो 2 है, और A2 का मान कितना है, 4 है, बराबर B1 बराबर कितना है, -3 है, और B2 का मान
6 है बराबर C1 का मान कितना है तो 8 है और C2 का मान कितना है तो 9 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यह तीनों प्रतिबंध देखेंगे कि बराबर है कि यह शुरू वाला नहीं बराबर है कि लास्ट वाला नहीं बराबर है। तो सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर तो देखिए तीनों बराबर नहीं है, लेकिन इसको कटाइए 2 एकम में 2 और 2 दूना के 4। बताइए कितना आ गया, यह 1/2 हो गया। ठीक है, बराबर इसको कटा दीजिए, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर। ये 8/9 नहीं छोटा होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8/9। अब यह बताइए आप, यहाँ पर तीनों बराबर नहीं था, जब 2/4 माइनस 3/6 और 8/9 जब था तो कोई नहीं बराबर था। लेकिन जब हमने इसको छोटा रूप किया तो देखिए यह A1/A2 और B1/B2 ये आपस में बराबर हो गया, लेकिन यह C1/C2 बराबर नहीं है। तो जब बताइए, जब ये लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो संगत होता है कि असंगत होता है। देखिए असंगत होता है। यहाँ पर देखिए ये अंत वाला जब बराबर नहीं होता है तो असंगत होता है, तीनों बराबर होता है तो संगत होता है, शुरू वाला नहीं बराबर होता है तो संगत होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के प्रतिबंध का पालन करते हैं, इसलिए इसका हल क्या होगा असंगत होगा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 यह है, ठीक है, और समीकरण 2 है यह A1/A2 और यह B1/B2 हो गया, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के प्रतिबंध का पालन करता है, इसलिए इसका हल क्या होगा असंगत होगा। ठीक है, देखिए पुनः जो है उसी में प्रश्न संख्या 3 है, हम लोग तीसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं। उस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न दिया है, ठीक है, तो उसमें का 2 प्रश्न हल कर चुके हैं और ये समीकरण एक है रैखिक समीकरण और ये समीकरण है, इन दोनों को इसको भी बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हल, और जो है आप इसमें से वैसे ही आप छाटेंगे समीकरण 1 में से जो x के पास होगा A1 होगा। बताइए A1 बराबर 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बताइए A2 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं B2 B1, ठीक है B1। y के पास जो होगा वह 5/2 हो जाएगा, और जो अचर पद होगा वह C1 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, पहले समीकरण में से। और दूसरे समीकरण में जो x के पास होगा वह A2 बराबर, देखिए x के पास ये है तो 9, और y के पास जो होगा वह B2 बराबर हो जाएगा -10, और जो अचर पद है वह C2 बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर देखिए अगर यह यहाँ पर रहता और यह पहला रहता यह दूसरा, तो इसको A1 B1 C1 करते और इसको A2 B2 C2, तो आप इसमें किसी प्रकार का विचलित नहीं होंगे कि आपने क्यों उसको A1 B1 कर रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम रखेंगे यहाँ पर A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, यदि ये तीनों बराबर होगा तो संगत होगा, ये शुरू का यदि बराबर नहीं होगा ये कट जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा तो संगत होगा, लेकिन अगर ये लास्ट वाला बराबर नहीं होगा तो असंगत होगा। तो चलिए देखते हैं, बताइए A1 का मान कितना है तो 3/2, ये A1 का मान है, ख्याल करिएगा, और यह A2 का मान कितना है तो 9 है बराबर। बताइए B1 का मान कितना है 5/2, और बताइए B2 का मान कितना है तो -10 है बराबर। C1 का मान कितना है 7 है और C2 का मान 14 है। अब क्या करेंगे, अब यह बताइए कि अब इसको मैं आपको हल करके बता रहा हूँ कि यह 9 कहाँ जाएगा। देखिए यह A1/A2 का मतलब यह होता है कि A1 में A2 का भाग है, यही इसका मतलब होता है। तो बताइए A1, जैसे इसको एक को समझा रहा हूँ इसको आप समझिएगा, वैसे ही इसको बनाएंगे। आखिर यह 9 2 के पास जाएगा कि 3 के पास जाएगा,
तो देखिए पहले समझिए A1 बटा A2 जो है उसको हम लिख सकते हैं A1 भागा A2। क्लियर हो गया। बताइए A1 का मान कितना है 3/2 भागा A2 का मान कितना है 9 है। देखिए तो बताइए किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं तो यह ऐसे हो जाएगा 3/2 और जब भाग बटा कर आता है तो गुणा में हो जाता है और यह पलट जाता है। अंश वाला हर वाला अंश हो जाता है, लेकिन दाएं बगल वाला ये नहीं पलटता है, तो 1/9 हो जाएगा। तो बताइए इसको हल करेंगे तो गुणा का नियम होता है ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो यह हो जाएगा 3/9 × 18। यह बताइए कि यह 9 जो है किसके पास गया 2 के पास गया, तो यह बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/9 का गुणा 2 का संगे, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा बराबर। अब देखिए यह 5 में बताइए यह 10 किसके साथ जाएगा 2 के साथ, तो 10 दूना के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा बराबर 7 क्या हो गया 14 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए कोई बराबर नहीं है, लेकिन इसको कटाइए 3 कम में 3 और 3 छक क्या हो गया 18, 1 क्या हो गया 6 बराबर 5 कम में 5 और 5 के 20 हो गया -1/4 बराबर 7 कम में 7 और 7 दूना के 14 हो गया 1/2। अब यह बताइए कि 1/6 यह A1/A2 है और -1/4 ये B1/B2 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब शुरुए में बराबर नहीं है A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर नहीं है तो ये क्या होगा संगत होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 यह किस प्रतिबंध का पालन करते हैं, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2 के पालन करते हैं, इसलिए इसका क्या होगा संगत होगा। क्या होगा देखिए लिख देंगे कि समीकरण 1 ठीक है, ये समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, यह किस प्रतिबंध का पालन करते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए ये A1 है ये A2 है, यह B1 है और यह B2 है और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये भी बराबर नहीं है, तो देखिए जब शुरू में हमें बराबर नहीं मिल जाता है ना तो लास्ट वाला नहीं देखते हैं कि प्रतिबंध का पालन करते हैं, इसलिए इसका हल क्या होगा संगत होगा। ठीक है।